तो वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ आशीष श्रीवास्तव और आज हम लोग क्लास 8 के सिविक्स के चैप्टर सेकंड आइडियल ऑफ सेकुलरिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले वीडियो में ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से टॉपिक्स छूट गए थे हमारे, मैंने देखा वीडियो थोड़ा सा करप्ट हो गया था। आइए यहाँ से हम लोग फिर से शुरू करते हैं, ठीक है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स की मैं बात करता है, आर्टिकल 25 to 28। राइट टू फ्रीडम ऑफ, ये देखो फंडामेंटल राइट्स हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़े बच्चा? फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट सेकेंड है, जो शुरू होता है बच्चा आर्टिकल 12 से 35 तक है आपका, ठीक है। लेकिन हमको पढ़ना कहाँ से है? 14 to 18 ही पढ़ना है। कितना पढ़ना है बच्चा? 14 से लेके 18 बोल रहे हैं, 14 से लेके 31 तक हम लोग को क्या करना है बच्चा? 32 तक, 14 से लेकर 32 तक पढ़ना है, जिसमें हम लोग 14 to 18 राइट टू इक्वलिटी पढ़ चुके हैं, राइट टू फ्रीडम 19 to 22 पढ़ चुके हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28 हम लोग को पढ़ना है बच्चा। ओ सॉरी, ठीक है, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। रिलीजन से, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से हम लोग शुरू करते हैं बच्चा। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या कहता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हैज ए गारंटेड टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन ऑफ इंडिया को क्या बच्चा? गारंटेड है कि कोई भी आदमी किसी भी धर्म को क्या कर सकता है? अपना सकता है। किसी भी धर्म से प्रैक्टिसेस को क्या करता है बच्चा? अप्लाई कर सकता है। कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकता है। कोई भी, जैसे हिंदू धर्म है तो सारे फेस्टिवल हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, मुस्लिम भी सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं। कोई भी किसी भी रिलीजियस को क्या कर सकता है? अडॉप्ट कर सकता है, उसके प्रचार प्रसार कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो पूरी तरह से फ्रीडम है रिलीजन्स को लेकर भी, कहाँ पे? भारत में, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करें तो आर्टिकल 23 to 24 ये हमारा क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध हमारे पास कुछ अधिकार हैं। ये अधिकार हमें क्या देते हैं बच्चा? कैसे अधिकार है बच्चा? आर्टिकल 23 कहता है कि किसी तरह की ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है बच्चा, फोर्स लेबर, भीख मंगाना, जबरदस्ती, ये भी सब क्या है बच्चा? गैर कानूनी है। किसी से फोर्स लेबर कराना, जबरदस्ती काम कराना, भीख मंगवाना, ये सब क्या है बच्चा? गैर कानूनी है। आर्टिकल 23 के तहत इसको क्या बोला गया? पनिशेबल ऑफेंस बोला गया बच्चा। आर्टिकल 24 क्या बोलता है? आर्टिकल 24 बोलता है बच्चा कि हर वो बच्चा जो बिलो हो 14 ईयर से, जो 14 साल से कम का हो, वो किसी भी फैक्ट्री में किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो वो चाइल्ड लेबर के अंडर में आता है बच्चा, और ये भी क्या है बच्चा? पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है। तो 14 साल से कम उनके बच्चे को किसी तरह का कोई भी आप फैक्ट्री वर्क नहीं करा सकते। नेक्स्ट है बच्चा कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, जो आर्टिकल 29 से और 30 तक है। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स क्या है बच्चा? देखो बच्चा, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें गारंटेड कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स देता है। गारंटेड कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स का मतलब कि बच्चा कोई भी, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू द एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन maintained by the state or aided by the state funds or on grounds of religion, race, caste, language। हर वो स्कूल कॉलेज जो गवर्नमेंट द्वारा, सेमी गवर्नमेंट द्वारा, स्टेट फंडेड हो, वो किसी भी स्टूडेंट को अकॉर्डिंग टू देयर रेस, कास्ट, जेंडर, लैंग्वेज के बेस पे ये नहीं बोल सकता है कि हम आपका एडमिशन नहीं लेंगे। उसको एडमिशन लेना ही लेना है। किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन एजुकेशन में नहीं है। किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज में कहीं भी जाके आप क्या कर सकते हैं बच्चा? एडमिशन ले सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ इन इंडिया। माइनॉरिटीज़ जो इंडिया में है बच्चा, उनको कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या देता है? थोड़ी सी प्रमोट करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है बच्चा। द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन ऑल द माइनॉरिटीज़ वेदर बेस्ड ऑन रिलीजियस और लैंग्वेज शैल हैव टू राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। जो माइनॉरिटीज़ ग्रुप है बच्चा, वो अपने हिसाब से कोई भी स्कूल या इंस्टीट्यूशन क्या कर सकती हैं? इस्टेब्लिश कर सकती हैं एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है बच्चा। लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है बच्चा? ये होता है आर्टिकल 32। ये बोलता है बच्चा कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 का किसी तरह का कोई वायलेशन होता है, तो आपके पास हमारा संविधान आपको गारंटीड राइट देता है कि आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इस मामले को लेकर, इस इशू को लेकर आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मीन्स आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो सकता है, वो होता है, तो आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसी में देखोगे नाउ राइट टू एजुकेशन जो है बच्चा, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट्स हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में गया था केस, सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा कि नहीं, राइट टू एजुकेशन भी क्या बच्चा? आपका फंडामेंटल राइट्स है। और देखोगे अप्रैल 2010 के बाद इसको भी क्या कर दिया गया? अप्लाई कर दिया गया।
इसके बाद आता है बच्चा फंडामेंटल ड्यूटीज़। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं बच्चा, उसी तरह हमारे पास कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। इसको भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 द्वारा क्या किया गया था बच्चा, ऐड किया था। जैसे हम लोग सेकुलर वर्ड देखा था, सेकुलर वर्ड को जैसे ऐड किया गया था, उसी तरह 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा 1976 द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी क्या की गई थी बच्चा, ऐड की गई थी। तो जैसे हमारे पास राइट्स हैं बच्चा, उसी तरह हमारे कुछ ड्यूटीज़ भी हैं। कैसी ड्यूटीज़ हैं, आइए इनके बारे में हम लोग जान जाएँ। ड्यूटी कैसी है बच्चा, ड्यूटी के बारे में बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अबाइड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अबाइड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देख लीजिए बच्चा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रिस्पेक्ट ऑफ द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। हमें अपने नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का क्या करना चाहिए बच्चा, रिस्पेक्ट करना चाहिए। दूसरा क्या कहता है बच्चा, जो भी हमारे नोबल आइडियाज़ हैं जो इंस्पायर्ड बाय नेशनल स्ट्रगल और फ्रीडम, उसको भी हमें क्या करना चाहिए बच्चा, शेयर करना चाहिए, उसको हम लोग सपोर्ट करना चाहिए, उसको अडॉप्ट करना चाहिए। हमें अपने इंडिया कंट्री की सोवरिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को भी क्या करना चाहिए बच्चा, प्रोटेक्ट करना चाहिए। अपनी कंट्री को क्या करना चाहिए, डिफेंड करना चाहिए। और एक ब्रदरहुड, भाईचारा प्रमोट करना चाहिए चारों तरफ भारत में, कि हम सब क्या बच्चा मिलजुल कर रहे हैं, एक साथ मिलकर रहे हैं। एक भाईचारे को क्या करना चाहिए बच्चा, प्रमोट करना चाहिए। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं आपकी, आप इनको क्या करिए, देश को क्या करिए, डिफेंड करिए। देश की अखंडता, एकता, बंधुता को क्या बनाए रखिए। यूनिटी, डिग्निटी, इंटीग्रिटी को क्या करिए, बनाए रखिए। हमारे नेशनल एंथम, हमारे नेशनल फ्लैग का क्या करिए, रिस्पेक्ट करिए। हमारे कल्चर, जो हमारे हेरिटेज प्लेस हैं, जो हमारे कल्चर्स हैं, कल्चरस प्लेस हैं, उनको क्या करिए बच्चा, प्रिजर्व करिए, उनको भी क्या करिए, प्रोटेक्ट करिए। अपने हमारे जो इन्वायरमेंट है, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। हमें अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट भी करना चाहिए और क्या करना चाहिए, इम्प्रूव भी करना चाहिए। नेशनल हेरिटेज का मतलब बच्चा, जो जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, ये सब क्या है बच्चा, बालाजी टेम्पल हो गया, ये सब क्या हमारे नेशनल हेरिटेज हैं। इनको क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि पान खाए गए वहाँ पर थूक दिए। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको रोकिए। ये भी क्या है बच्चा, आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है बच्चा, उसको भी क्या करना चाहिए बच्चा, सेफ रखना चाहिए। आपको अपने पब्लिक प्रॉपर्टी को क्या करना चाहिए, सेफ रखना चाहिए। जैसे रेलवे है, रेलवे के पास जाओगे लिखा रहता है, रेलवे आपकी संपत्ति कृपया इससे नुकसान ना पहुंचाए, अक्सर लिखा रहता है ना। तो वो रेलवे क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी है बच्चा, क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी। तो पब्लिक प्रॉपर्टी को हमेशा क्या करना चाहिए बच्चा, सेफ करना चाहिए। तो लाइक फंडामेंटल राइट, जैसे फंडामेंटल राइट्स है, देयर आर नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टू गेट दीज ड्यूटीज टू इम्प्लीमेंट। ऐसा कोई नहीं है कि ज़बरदस्ती, ना ही सुप्रीम कोर्ट, ना ही हमारे पार्लियामेंट इसको क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट ज़बरदस्ती हमारे फंडामेंटल राइट्स को अप्लाई नहीं करा सकती है। ये आपकी ड्यूटीज़ हैं, आप इसे क्या करिए बच्चा, खुद आपको क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो ठीक है बच्चा, आज इतने ही रहने देते हैं। एक छोटा सा वीडियो इसके लिए हम बना देते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ तक। एक लास्ट टॉपिक हमारा बचा है, राइट ऑफ मार्जिनेट कम्युनिटीज़। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म कर लें। चलिए आइए पढ़ ही लेते हैं। राइट ऑफ मार्जिनेट कम्युनिटी, जो मार्जिनेट कम्युनिटीज़ है बच्चा, जो वो कम्युनिटीज़ जो ST SC OBC, इनको हम लोग क्या करते हैं बच्चा, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी बोलते हैं। ठीक ना, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ बोलते हैं। अब ये कम्युनिटीज़ क्या है बच्चा, इनके बारे में आइए हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, इन जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, जो निम्न वर्ग की कम्युनिटी, जो जाति जिसको हम लोग बोलते हैं ST SC OBC, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, इनको क्या करती, थोड़ा सा क्या करती है बच्चा, जो इकोनॉमिक वीक हैं, जो सोशली क्या हुआ बच्चा, बैकवर्ड हैं, इनको प्रमोट करने का हमारा काम करती है। कौन, हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखोगे कैसे करती है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ इनको दे दिया, हाँ, बस इनको इनके सेफ गार्ड के लिए, कि ये थोड़े से क्या हो सके, अपलिफ्ट हो सकें, इनको क्या किया जाता है, थोड़ा सा प्रमोट किया जाता है बच्चा। जैसे कि देखोगे आर्टिकल 17, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड दैट अनटचेबिलिटी पूरी तरह से क्या कर दिया, बैन कर दिया गया। अनटचेबिलिटी उस समय बहुत ज़्यादा होती थी। लोग, मतलब जो निम्न, अब उच्च वर्ग के लोग होते थे, निम्न वर्ग के लोगों को छूना, उनके घर पानी पीना भी क्या मानते थे, गलत मानते थे। लेकिन आर्टिकल 17 ने क्या किया, इसको क्या कर दिया, एक क्रिमिनल ऑफेंस बता दिया। कहा कि ये फंडामेंटल राइट का क्या है, वायलेंसर है। आर्टिकल 17, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड दैट द अनटचेबिलिटी हैज़ बीन डिक्लेयर एन ऑफेंस। ये क्या हो गया, ऑफेंस हो गया, क्राइम हो गया, आप इसे नहीं कर सकते। आर्टिकल 46 बोलता है, आर्टिकल 46 के तहत मार्जिनल कमेटी को थोड़ा सा और प्रमोशन दिया गया। कहा गया कि जो भी आपकी एजुकेशनल और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट हैं, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया कि जो आपके एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं ST SC के, उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा, उनको
जस्टिस उनको स्टेट क्या करेगा बच्चा, प्रमोट करेगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रमोट करेगी। तो आर्टिकल 46 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट गवर्नमेंट शैल टेक केयर ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ ST SC एंड शैल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। तो सरकार क्या करेगी बच्चा, इनके जो इकोनॉमिक और एजुकेशन इंटरेस्ट है उनको प्रमोट करेगी, प्लस इनको क्या करेगी, प्रोटेक्ट भी करेगी। किसे, सोशल सोसाइटी में जो इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, इनके साथ जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उससे क्या करेगी, इनको प्रोटेक्ट भी करेगी। कुछ जॉब्स जो सरकारी जॉब्स हैं उनमें इनको थोड़ा बहुत रिजर्वेशन दिया गया है, ताकि ये क्या हो सके बच्चा, थोड़ा सा अपलिफ्ट हो सके। क्योंकि एजुकेशन की बात कर लें, सोसाइटी की बात कर लें, इनमें ये क्या है बच्चा, बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड है। इस वजह से इनको प्रमोट करने के लिए सरकार ने थोड़े बहुत क्या किए, इनको रिजर्वेशन दिए हैं। जैसे कि देखोगे तो आप देखोगे SC को 15% रिजर्वेशन, ST को 12% रिजर्वेशन और OBC को क्या किया गया बच्चा, 27% रिजर्वेशन सरकार ने दिए गए हैं। और क्या किया सरकार ने बच्चा, देखो सरकार ने क्या किया है, जो हमारे इलेक्शंस होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, ठीक है ना, लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें भी कुछ सीटें इनके लिए क्या कर दी गई है बच्चा, रिजर्व कर दी गई हैं। प्लस जो बच्चे कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं ST SC में, उनके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट फ्री कोचिंग प्रोवाइड कराती है सरकार। प्लस जो ST SC के स्टूडेंट्स मान लीजिए किसी तरह का इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए जो बुक्स होते हैं बच्चा, बहुत एक्सपेंसिव बुक आती हैं, वो भी सरकार उनको फ्री में टेक्स्ट बुक क्या करती है, प्रोवाइड कराती है। प्लस सरकार ने ये भी कहा है कि एनी टेम्पल, एनी पब्लिक प्लेस, रेस्टोरेंट, होटल में कोई भी जा सकता है, इवन ST SC भी जा सकते हैं। किसी तरह का रोक अगर लगाया जाएगा तो वो क्या बच्चा, क्रिमिनल ऑफेंस है। प्लस वोकेशनल ट्रेनिंग ट्रैप्स ग्रुप्स को भी प्रोवाइड करा रही है कौन, हमारी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन ट्रस्ट के थ्रू। लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करने का क्या कर रही है सरकार, काम कर रही है ट्रैप्स ग्रुप के साथ ST और SC के लिए। तो ये था ऑल अबाउट योर चैप्टर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।